नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ। मैं संगीता झा आप सभी के साथ। आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं हम, जो कि इस 21वीं की सदी में भी मंदिर निर्माण से लेकर मस्जिद निर्माण के हर किसी कार्य में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जानते हैं कि आखिर क्या उद्देश्य है कि वो एक चेयरमैन के पद पर होते हुए इतनी संख्या में मंदिर का निर्माण यहाँ पर कराए हैं, और सिर्फ मंदिर ही नहीं, यहाँ तक कि मस्जिदों का निर्माण भी कराए हैं। जहाँ एक और हिंदू मुस्लिम को बांटने की बात कहती है, इसी को लेकर एक सवाल खड़ा करती है कि टीएमसी कहीं ना कहीं सिर्फ मुस्लिमों का सपोर्ट करती है या मुस्लिमों को लेकर राजनीति करती है। लेकिन वहीं पर एक ऐसे नेता हैं जिनसे आज मिलाएंगे आपको, जो कि मंदिर निर्माण से लेकर मस्जिद निर्माण भी करवाए हैं, और यहाँ पर मुसलमान हो या फिर हिंदू हो, हर किसी को साथ में लेकर चल रहे हैं और लगातार 16 साल से अपने पद पर काबिज हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर क्या उद्देश्य है उन्होंने इस कार्य को आगे किया और लगातार वो करते जा रहे हैं। तो हमारे साथ आज है चापदानी नगर पालिका के प्रशासक सुरेश मिश्रा जी। आइए उनसे जानते हैं कि मंदिर जीर्णोद्धार में उनका जो इतना बड़ा सहयोग रहा है, आखिर क्या उद्देश्य है कि आप मंदिर निर्माण करवा रहे हैं अपने क्षेत्र में। इतनी बड़ी संख्या में काफ़ी सारे मंदिर का निर्माण आपने कराया है, तो आपका मूल उद्देश्य क्या है? कि मूल उद्देश्य मेरा यही था कि जो आने वाली जो पीढ़ी है वो धर्म से जुड़े और धर्म को समझे। धर्म का मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हमारे परिभाषा में ये नहीं है। धर्म जो है, मेरी परिभाषा में जो सत्य है उसको हम धर्म कहते हैं। जो बात आप किसी से कहें, उस बात को आप निभाएं, वो धर्म है। अगर कोई दुखी आपके घर के बगल में है, अगर उसके उस समय अगर आप उसका सहयोग करते हैं, अगर वो धर्म है। और सबको साथ में लेकर चलने का नाम धर्म है। मैं ये देखा कि खास करके जो नई जो पीढ़ी है, ये पीढ़ी धर्म से कहीं ना कहीं लोग दूर होते जा रहे हैं, और पूजा पाठ में देखते हैं कि बहुत कम लोग आस्था रखते हैं। खास करके पूजा का उनके परिभाषा में अर्थ जो हम देखे और जो महसूस किए, पूजा का अर्थ उनके लिए बस एक मनोरंजन बनकर रह गया, जिसके कारण हम देखते हैं कि कोई भी छोटा मोटा पूजा हो तो श्रद्धापूर्वक पूजा वहाँ कम होता, शोर शराबा ज़्यादा होता था वहाँ। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हर लोग, चाहे किसी जाति, किसी धर्म के हों, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, अगर अपने अपने धर्म को सही मानो वो समझते हैं, अगर अपने अपने ग्रंथों को अगर वो सही तरीके से पढ़ते हैं, तो हम समझते हैं कि आपस में कहीं भी जो है वो मतभेद जो है वो नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रेम रहेगा हम लोगों के बीच में। आज के समय में 21वीं सदी है, और खासकर अगर राजनीति की बात करें तो जैसा कि आप टीएमसी से हैं, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि टीएमसी वाले सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। वैसे समय में आपने मुसलमानों से लेकर हिंदुओं के मंदिर निर्माण को लेकर काफ़ी सारे कार्य किए, तो इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई बाधा आपको आई? जी बिल्कुल। देखिए, आप कोई भी काम करें अगर, तो बाधा तो आना ही आता। जब मैं मंदिर का निर्माण करवा रहा था, तो वही दूसरे जो जाति के जो लोग, जो मजहब के लोग हैं, वो ये कहना शुरू कर दिए कि सुरेश मिश्रा जो है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए करता है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम ये जुड़वाना शुरू कर दें अगर, कि हम सिर्फ हिंदू के लिए नहीं, दोनों धर्म के लोगों के लिए हमने काम किया है, तो इतने काम जुड़ जाएंगे उसके साथ में
कि लोगों का जो मुंह है जो अपने आप बंद हो जाएगा। कुछ काम ऐसे देखिए, जैसे कि आप बगल में हमारे यहाँ पर एक अकुल मिस्त्री मस्जिद है, तो पहले वो जो मस्जिद टीने के शेड में था, तो जो मस्जिद का जब नया तरीके से बनाने का जो काम लोग शुरू किए, तो मस्जिद को तोड़ा गया। उनके भाषा में इसको तोड़ना नहीं, इसको शहीद करना कहते हैं, कि इसको शहीद किया गया। तो मस्जिद शहीद होने के बाद वहाँ पर जो लोग नमाज पढ़ते थे, देखिए कि धूप हो, गर्मी हो, उसके अंदर वो नमाज पढ़ रहे हैं वो लोग। तो हम उस समय जो वहाँ के इमाम साहब थे, सौराब साहब थे, उस समय मोहम्मद सौराब इमाम थे, वो हमसे कहें, वो हमको अपना भाई मानते थे, सुरेश भाई ऐसा सब समस्या हम लोग हो रहा है। तो टेम्प्रोरी पंडाल हम लोगों ने बनवा दिया वहाँ पर। और टेम्प्रोरी पंडाल तो आप जानते हैं कि उसका भाड़ा देना पड़ता है, करीब करीब 8 से 9 महीना उस पंडाल का भाड़ा हम लोग दिए, ताकि लोग सेट के अंदर बैठकर नमाज पढ़ सकें। साथ ही साथ उस मस्जिद में जब वो ढलाई हो रहा था, जब बन रहा था, तो वहाँ भी मेरा भरपूर सहयोग था। बोलना ठीक नहीं होगा, दूसरे धर्म के बाद तो बोलना ठीक नहीं होगा। उसके बाद यहाँ एंगस मस्जिद के अंदर में आप देखिएगा, उन लोगों एक मदरसा था, छोटा सा टाली के सेट में था, उसको हम लोगों ने तोड़वा कर 3 तल्ला की इमारत हम लोगों ने बनवाया, करीब करीब 30 लाख रुपया खर्च करके। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोगों का जो एंगस मजार है, उसका भी काम करवा रहे हैं। और हुगली जिला में कोई प्रथम अगर कब्रिस्तान के अंदर हाई मास्ट टावर लाइट लगा था, तो हमारे नेतृत्व में और एंगस ये मजार वहाँ जो हम लोग का ये कब्रिस्तान वहाँ लगा था। साथ ही साथ अदबी सोसाइटी हाई मदरसा जो है, वहाँ पर एक बड़ा सा क्लासरूम था, वो हम लोगों ने बनवाया था। एंगस में आपका अंजुमन मिलिया बोलकर एक जगह है, अंजुमन मिलिया अंजुमन है, उसको हमने बनवाया था। 19 नंबर वार्ड में एक अंजुमन है, उसको हमने बनवाया था। आपका डालौसी मस्जिद का भी काम हो रहा है, वहाँ भी हमारा सहयोग रहा है। उनका एक अब्दुल वली, उनका एक स्कूल है डालौसी के जो इमाम साहब उनका है, वहाँ भी भरपूर सहयोग हमारा है। वहाँ पर पैसा का फाइनेंशियल सपोर्ट हम लोग किए वहाँ पर। इसके अलावा जमा मस्जिद जो चारदानी में है, उन लोगों का एक मार्केट कॉम्प्लेक्स था, वहाँ हम लोग बनवाए थे। खाली ज़मीन पड़ी हुई थी, खाली ज़मीन पर हम लोगों ने घर बनवा दिया वहाँ पर, ताकि वहाँ से जो भाड़ा उठे वो कमेटी के काम में लग सके। ऐसे छोटे मोटे बहुत काम है। इसके बाद कढ़ाईकल कब्रिस्तान जो है, वहाँ हम लोगों ने काम करवाया। आपका लीची बगान कब्रिस्तान है, वहाँ हम लोगों ने काम करवाया। तो हर धर्म के लिए हम लोगों ने काम किया है। देखिए, छोटे बड़े अगर हम लोग बनाना शुरू कर दे, अगर छोटा से छोटा बड़ा बनाना शुरू कर दे, तो संख्या जो है वो 60-70 के आसपास चला जाएगा। लेकिन अगर कुछ हम लोग कुछ बड़ा अगर पकड़े, अगर वो भी कम से कम 25-26 के आसपास होगा आज। तो उद्देश्य बस यही रहा है। इनमें से सबसे बड़ी मंदिर कौन सी होगी और सबसे ज़्यादा वहाँ पर भक्तों का समागम लगता है? देखिए, सबसे बड़ा देखा जाएगा हम लोगों का यहाँ पर, तो म्यूनसिपल के सामने एक जगहती वहाँ का एक मंदिर बना है हम लोगों का। उसके बाद बांस बगान में एक हम लोग का दुर्गा मंदिर है, वो भी बहुत बड़ा है। उसके बाद हम लोगों का 10 नंबर वार्ड में एक हम लोगों का हनुमान मंदिर है, वो भी बहुत बड़ा है। उसके बाद हम लोग का यहाँ पर एक जागृत जगह है काली तल्ला, वहाँ का काली मंदिर जो है वो भी बड़ा मंदिर है। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। यहाँ पर हमारा एंगस में एक माँ शीतला का मंदिर है, उसका भी हम लोग निर्माण करवा। वहाँ पर लोग ज़्यादा होते हैं उस मंदिर में, नित्य प्रतिदिन वहाँ पर लोगों का कीर्तन चलता है, पूजा चलता है। इसके अलावा हमारे 14 नंबर वार्ड में एक राधा कृष्ण का मंदिर था, उसको हम लोगों ने बनवाया है। तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर हैं जिसका हम लोगों ने निर्माण करवाया है। अब गंगा आरती का भी कार्यक्रम? जी बिल्कुल। देखिए, गंगा आरती करवाने का हमारा मूल उद्देश्य था कि लोगों को ये समझना होगा कि गंगा को हम लोग माँ मानते हैं और गंगा की हम लोग पूजा आराधना करते हैं। लोगों से मेरा ये कहना है कि हम लोग जब अपने घर में पूजा करते हैं तो बासी जो फूल है उसको हटाकर फिर हम लोग साफ सुथरा फूल देते हैं। एक तरफ हम लोग गंगा की पूजा करते हैं, दूसरी तरफ वही बासी जो फूल है उसको गंगा में ले जाकर विसर्जन करते हैं। ये कैसी भक्ति है? अगर आप गंगा को माँ मानते हैं, गंगा में पूजा करते हैं,
तो चढ़ाए हुआ फूल आप चढ़ाते हैं माँ गंगा को। और गंगा आरती से एक जो हम लोगों का जो मेन हम लोग का उद्देश्य था वो सफल हुआ है कि लोग वहाँ पर हर सोमवार के दिन अभी होता है हम लोगों का। हम लोगों की इच्छा है कि ये हर रोज़ हो, लेकिन गंगा आरती शुरू होने से के बाद ही वो कोरोना का महामारी शुरू हो गया। इसके बाद थोड़ा सा हम लोगों को प्रोटोकॉल मानना पड़ा उसमें, लेकिन अभी भी हम लोग हर सोमवार के दिन गंगा आरती वहाँ पर होता है, लोग आते भी हैं और इसी बहाने लोग उस घाट को साफ रखते हैं। अच्छा, इतने सारे मंदिर निर्माण करवाए, मस्जिदों का निर्माण, इतना ज़्यादा आपने खर्च किया हुआ है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई मतलब सहायता आपको सरकार से मिली है या फिर आप खुद से इन सारे कार्य? देखिए, बात को मतलब सरकार तो ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट है पीछे से हम लोगों के पास। लोग कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस जो है सिर्फ मुसलमानों को शोषण करती है, बिल्कुल गलत है। इसी सरकार में मैं तृणमूल कांग्रेस का एक प्रधान 15 साल का वर्तमान प्रशासक के रूप में काम कर रहा हूँ। दल का हमेशा हमको सहयोग मिला है और सबसे बड़ी बात है कि जो माँ जगधरती का मंदिर हम लोगों का बना, उस मंदिर के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। आज हमारे लोकप्रिय सांसद कल्याण बंटी अगर नहीं होते अगर, तो शायद वो मंदिर नहीं बन पाता वहाँ पर। कारण ये है कि चापदानी में जगधरती पूजा करीब करीब 28 साल पहले बंद हो चुका था। एक आपसी एक प्रतिवाद की वजह से वो बंद हो गया था पूजा, और 23 साल के बाद हमारे लोकप्रिय सांसद पलता घाट में आकर बैठे और उनके मुंह से निकला कि यहाँ पर एक जगधरती पूजा शुरू होना चाहिए। तो हम लोगों को थोड़ा संदेह था कि क्या हम लोग पूजा कर पाएंगे। उस समय प्रशासन का भी सपोर्ट हम लोग को नहीं मिल रहा था, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। ये बात जब उनके कानों में पहुँचा माननीय सांसद के द्वारा, तो उन्होंने निर्देश दिया कि नहीं, जब सांसद खुद बोल रहे हैं, दायित्व ले रहे हैं, तो उन लोगों को आप पूजा करने दीजिए। उन्हीं के कई बातों से हम लोग पूजा शुरू किए और आज बड़े अच्छे तरीके से पूजा होता है, बहुत ही नियम तरीके से पूजा होता है यहाँ पर। पूजा के 3 साल बाद ही हम लोगों ने मंदिर का निर्माण करवा लिया और अब जो है वो पूजा उस मंदिर के अंदर होता है। समाज में जब आप रहते हैं तो अगर आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो कुछ लोग ये चाहते हैं कि नहीं वो काम ना करें, उनको बाधा दें। तो कई बार मेरे ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि हम सिर्फ हिंदू के लिए काम करते हैं, हम कॉम्युनल हैं, हिंदूवादी हैं। क्या हिंदूवादी होना गलत है? गलत, देखिए ये उनका सोच है, मेरा नहीं है। देखिए आज हम हिंदू हैं, ये बोलने में मुझे ज़रा भी शर्म नहीं है, संकोच भी नहीं है। जो हैं हम हैं। आज मेरा जन्म एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ है। लोग ये जानते हैं कि सुरेश मिश्रा जो हैं वो हिंदू हैं और साथ ही साथ वो ब्राह्मण भी हैं। तो अगर ये बोलने में मुझे अगर शर्म आने लगे कि नहीं हम हिंदू हैं अगर, तो मैं समझता हूँ कि मेरे जन्म पर मेरा जो है धिक्कार होना चाहिए। हमारी मुख्यमंत्री भी हिंदू हैं और ब्राह्मण ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हिंदू या मुसलमान ये होना बुरा नहीं है। लोगों के अंदर जो सोच है अगर वो बुरा हो तो बुरा है। लोग अगर 5 वक्त का नमाज मस्जिद में पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अगर उनका सोच अगर गलत अगर हो अगर, तो उस नमाज का कोई अर्थ नहीं होता है। इसी तरह अगर हिंदू अगर अपने आप को हिंदू कहता है और पूजा पाठ में मग्न रहता है और दूसरे का बुरा चाहता है, तो हम समझते हैं वो सही हिंदू भी नहीं है। तो आप ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जब तक यहाँ विचारधानी बात? देखिए, हम तो लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप ये जीवन जो हम लोगों को मिला है, कई कर्मों के पुण्य के बाद मानव जीवन का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त होता है। तो मैं लोगों से बस यही अपील करूंगा, इस मिले जीवन का आप लोग दुरुपयोग न करें, इस ऐसे काम में लगाएं ताकि आपके जाने के बाद
लोग आपको याद करें और आप लोगों की यादों में जिंदा रहें। आपके क्षेत्र में अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, तो इसको लेकर क्या तैयारी है आप? देखिए, हम लोग के यहाँ तो गणेश पूजा के बाद से ही हम लोग का पूजा शुरू हो जाता है। विश्वकर्मा पूजा से लेकर गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, जगरती पूजा, उसके बाद छठ पूजा। तो हम लोग ये जो पूजा का महीना है, हम खुद कई पूजा से जुड़े हुए हैं। 4-5 जो पूजा है, उस पूजा के कमेटी के मेंबर भी हम हैं। हमारे ही वार्ड में 2 पूजा होता है। पहले जहाँ हमारा पुराना मकान था, वहाँ एक पूजा, वहाँ उस कमेटी के भी हम सभापति हैं। तो धर्म के साथ जुड़कर काम करने में बड़ा अच्छा लगता है। और देखिए, धर्म सबसे बड़ी बात है कि हम भगवान को विश्वास करते हैं और घर से हम जब भी निकलते हैं तो मेरे एक जेब में हमेशा एक भगवत गीता का किताब रहता है, छोटा सा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये हमेशा हम रखते हैं अपने साथ में हम, ताकि इसमें लिखी हुई जो बात है उसको हम हमेशा याद रखें और सही मार्ग और सही दिशा में चल सकें। साथ ही अपनी जनता को भी सही दिशा में चलने का बिल्कुल, हम तो हमेशा यही प्रयास, हमसे जितने भी मिलने वाले लोग हैं, चाहे हिंदू या मुसलमान, जो हमारे साथ रहते हैं, उनसे बस एक ही बात हम कहते हैं कि नहीं, अगर हमारे साथ रहना है अगर, तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई है, वो नीचा जात का है, ये नहीं। हमारे लिए सब बराबर है, हम लोग सब मानव हैं। और हमारी जो सोच है कि ये जो मानव का जीवन मिला है, सब मानव को साथ में लेकर चलें और कैसे आपका समाज जो है वो आगे बढ़े, उन्नति करे, इसके बारे में सोचें। सामने दुर्गा पूजा है। मैं सभी जो हमारे भक्त हैं, जो पूजा घूमने जाएंगे, मेरा उनसे निवेदन है, अभी भी कोविड जो है ख़त्म नहीं हुआ है। और जो तीसरा लहर है, वो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि दुर्गा पूजा के बाद बहुत तेज़ी से फैलेगा। सभी माताओं से, बहनों से, दोस्तों से, मेरे भाइयों से मेरा ये निवेदन है कि आप जो पूजा का प्रोटोकॉल है उसको आप लोग मानकर चलें। थोड़ी सी सावधानी बरतें आप लोग, भीड़ को थोड़ा सा आप लोग अवॉइड करें। हम लोग जानते हैं कि हम लोग भावनाओं में इतना हम लोग बह जाते हैं हम लोग, कि सारे जो नियम हैं उसको हम लोग ताक पर रख देते हैं। साथ ही साथ जो आपके बच्चे हैं उनको ज़रा संभाल कर रखें आप लोग, क्योंकि एक बड़ा ही खतरनाक वायरल फीवर चला हुआ है। आप लोगों ने संवाद के माध्यम से देखा होगा, पेपर में पढ़ा होगा, बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ गए थे। आप अपने बच्चे का विशेष ख्याल रखें आप लोग, बच्चों का। साथ ही साथ ये देखें कि आपके घर के अगल बगल में साफ़ सफाई हो, कहीं कोई पानी जमा ना हो, गंदगी ना हो। कम से कम जब तक ये वायरल फीवर है, अगर हो सके तो अपने घर में मशारी का आप लोग इस्तेमाल करें, क्योंकि फीवर ये किससे आ रहा है। देखिए, मशारी जो है बहुत पुराना ये ट्रेंड हो चुका है, हम जानते हैं। लेकिन जो पुराने लोग थे, आप देखे होंगे, वो घर के जब बाहर सोते थे उनके साथ एक मशारी जरूर होता था। लेकिन हम लोग मॉडर्न लोग हम लोग हैं, खुद को हम लोग मॉडर्न समझते हैं। इतना मॉडर्न हम लोग हो गए हैं आज कि आज खुद रोग को हम लोग दावत देते हैं हम लोग। तो मेरा सबसे निवेदन है कि आप अपने घर में मच्छर का दवाई अगर हो तो उसको आप स्प्रे करवाएं। दवाई ना हो, अगर सुविधा आपके पास ना हो, अगर जैसे हमने कहा कि मशारी का आप लोग इस्तेमाल करें आप लोग। और आपका जो पौरसभा है, आपके बगल में जो भी पौरसभा है, आपके वार्ड काउंसलर जो है, कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे संपर्क करें और उनसे कहिए कि आपके इलाके का सफाई करें वो लोग, ताकि हम लोग सुरक्षित रह सकें।